दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे। माउंट आबू राजस्थान की काली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे आराम से सुनिएगा, समझिएगा, ज्यादातर समझने की कोशिश कीजिए। इन बातों को अपने आप से पूछिएगा। देखिए, कहीं भी कोई भी धार्मिक मंदिर होते हैं या कहीं जगह होती है, पर्यटक स्थान होते हैं, तो वहाँ होटल्स वगैरह भी होती हैं और वहाँ ज्यादातर कपिल्स आते हैं और लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, दोस्त भी जाते हैं, सहेली भी जाते हैं, रिलेशनशिप वाले भी जाते हैं, होटल बुक करते हैं और हनीमून पॉइंट भी वहाँ रहते हैं और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगहें होती हैं। तो इनसे वहाँ के गरीब लोगों का काम चलता है। तो आप खुद से एक सवाल कीजिए कि ऐसी जगहें जो होती हैं जहाँ पर हनीमून पॉइंट बनाए गए हैं, बाकायदा वहाँ लोग घूमने आ रहे हैं, पिकनिक मनाने आ रहे हैं, हनीमून मनाने आ रहे हैं और वहीं कुछ धार्मिक किस्म के लोग रहते हैं, वो अपने आप को तपस्वी कहते हैं और शायद वो अपने आप को ब्रह्मचारी भी कहते हैं। तो हमें बताया जाता है कि जैसा चित्र वैसा चरित्र, यानी आप जैसा चित्र देखते हैं, चाहे आप मोबाइल में देखते हैं, चाहे आप ओरल लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, चाहे आप ऐसी चीजों को, साहित्य को, ऐसे किताबों को पढ़ते हैं, चाहे आप किसी के द्वारा सुन लेते हैं, किसी की लव स्टोरी, चाहे आप मोबाइल में खुद से देखते हैं और चाहे आप ए टू जेड, यानी जैसा चित्र आप देख रहे हैं वैसी छवि आपके जीवन में बन रही है और फिर वैसे ही विचार आपके मन में उठ रहे हैं और उसके साथ ही आप उनको प्रैक्टिकल करना भी चाह रहे हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया पर आप अपने ही किस्म के लोगों को ढूंढते, सर्च करते, दोस्ती करते हैं, उनसे प्यार भरी बातें करते हैं। पहले तो आप वही काम की बातें करते हैं जो होती हैं, उसके बाद आप दोस्त बन जाते हैं, दोस्त के बाद फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर वही रिलेशन वाला। तो आप खुद से सोचिए कि ऐसी होटल्स होती हैं, हनीमून मनाया जाता है, हनीमून पॉइंट होते हैं, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, दोस्त भी जाते हैं, रिलेशनशिप वाले भी जाते हैं और भी बहुत सारे लोग जाते हैं। आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे घूमने के लिए लोग जाते हैं और वहाँ सारे दृश्य होते हैं, मंदिर भी जाते, पूजा पाठ भी करते हैं और फिर अपने काम को अंजाम भी देते हैं, जिस भी उद्देश्य से वो लोग घूमने गए हैं। तो इस ये चीजें वो लोग देख रहे हैं। अब ये चीजें वो सुबह शाम रात दिन देख रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी कुटिया में घुसे हैं, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं वो भी घूमने फिरने ताजी हवा में जाएंगे, टहलेंगे इधर उधर और घूमेंगे, देखेंगे, घूम रहे हैं लड़का लड़कियां और हस्बैंड वाइफ हैं, दोस्त हैं, रिलेशनशिप वाले हैं, हर एज के होते हैं, छोटे बच्चों को लेके भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं ए टू जेड। और आप कभी ना कभी ऐसे पर्यटक स्थानों पे गए होंगे, हनीमून पॉइंट पे गए होंगे, वहां कुछ विशेष देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे, देवियों की मूर्तियां होंगी और मंदिर होंगे। देखिए, हमारे भारत में और भारत के अलावा भी बहुत सारी प्रसिद्ध जगह हैं, बहुत ऊंची-ऊंची जगह है, बहुत सुंदर दृश्य हैं, कहीं झरनों के पास हैं, कहीं गार्डन गार्डन बगीचों के पास है, कहीं पहाड़ियों पे हैं, कहीं गुफाओं के अंदर हैं, कहीं समुद्र में, कहीं जहाज से जा रहे हैं, कहीं। तो इन सब में होटल होती ही है, सभी इंसान जाते हैं। कुछ यहाँ लोग वो भी होते हैं जो अपने आप को तपस्वी कहते हैं, धार्मिक रहते हैं, तो वो सब रहते हैं यहाँ और उनके पास भी जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए उनके पास जाएंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद भी कि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है और हमारा जो रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉय का प्रेम का रिश्ता है और हमारा वो कायम रहे, हम लोग अच्छे से चलते रहें, ऐसा आशीर्वाद वो लेते हैं। और जब आप चिड़ियों के, हंस के और ऐसे मनुष्यों के जोड़ों को देखते हो और खुशनुमा देखते हो, तो आपको भी लगता है कि हम भी एक अपना घर प्यारा सा बसा लें। ये तो एक दृश्य होता है मन को विचलित करने के लिए और मन विचलित भी हो जाता है। फिर आते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट आदान प्रदान हो जाता है। फिर बातें शुरू हो जाती हैं, फिर प्यार हो जाता है और फिर प्यार के बाद क्या होता है आप सबको पता ही है। और फिर उनको थोड़ा-सा रियलाइज़ होता है कि दुनिया तो मुझे अलग दृष्टि से देख रही है, मुझे तो महान समझती, तपस्वी समझती है, लेकिन माहौल ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, वक़्त ही ऐसा है, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। और रही बात वहाँ के जो लोग होते हैं कि भई यहाँ आ रहे हैं लोग, तो क्या ऐसे जगहों पे होटल ना बनाएँ? बेशक होटल तो रहेंगे ही,
वहाँ कितने सारे रोजगार होते हैं, काम होता है, कितने सारे लोग आते हैं, तो उनकी वजह से ही वहाँ के आम लोग, गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, वो पर्यटनों से ही तो अपनी रोजगार चलाते हैं। तो इस तरीके से लोग अपना-अपना काम करते हैं और मैं इनको ना तो सही कह रही हूँ, ना गलत कह रही हूँ। एक बात बता रही हूँ कि देखिए जो धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ होटलें भी होती हैं और उनके साथ-साथ कपल्स भी वहाँ जाते हैं और जाने के साथ-साथ घूमना-फिरना भी होता है, सब चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ जो स्थानीय लोग रहते हैं, वो भी इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं, उनके भी होते हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के बीच में रह रहा है और वो अपने आप को ब्रह्मचारी कह रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, पूछिए, खुद से पूछिए कि आप एक सपोज़ आप एक ऐसी जगह पे हैं, एक मंदिर है जहाँ आपसे कहा गया है कि आपको कम से कम 6 महीने तक ब्रह्मचारी जीवन जीना है, तपस्या करनी है और यहाँ के जो तपस्वी हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं और आप अच्छे खासे यंगेस्ट हैं। अच्छी एज है आपकी, ना आपकी ओवर एज है, ना ही आपका कि अभी आप यंग हैं, आप मिडल एज के हैं मान लीजिए और आप वहाँ ड्यूटी निभा रहे हैं उन गुरुजी की जगह पे क्योंकि वो भारत का भ्रमण करने के लिए गए हैं और आप वहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ सभी लोग आते हैं, छोटे-बड़े, बूढ़े, कपल, फैमिली सभी आते हैं और फिर आप वहाँ जो भी आपकी ड्यूटी रहती है 2-4 घंटे की, आप वो करने के बाद प्राकृतिक सौंदर्य देर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। ऑलरेडी कहीं न कहीं कोने में, झाड़ियों में, पहाड़ी पे, झरनों के आस-पास लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बाहों में बाहें डाले हैं और ये सारी दृश्य आप देख रहे हो, सनसेट पॉइंट है, वहाँ कितने सारे लोग हैं और उनकी जो थोड़ी-सी ड्रेसिंग होती है, वो भी आपने देखा है। विदेशी भी आते हैं, विदेशी तो जहाँ जाते हैं, वो अपनी ड्रेस को ही यानी उनकी जो ड्रेस होती है, उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो ये सारे आप दृश्य अपनी आँखों से देखते हैं बहुत प्यारे-प्यारे से और कहते हैं जैसा चित्र वैसा चरित्र। फिर आपको लगता है यार मेरा भी परिवार है, उनकी भी याद आती है या नहीं है आपका परिवार तो आप सोचते हो कि मेरी भी दोस्त है, फ्रेंड है या मेरा दोस्त है, तो चलो मोबाइल से बैठ के बातें कर लेते हैं। तो आप हाय हेलो भेजोगे, बातें करोगे, कुछ चैट करोगे, जो भी आपको करना है करोगे, फिर इस तरीके से आपके मन भी विचलित हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसी जगहें पर सभी लोग आते हैं, घूमते-फिरते हैं, बाहों में बाहें डालें और ये सारे दृश्य आप देखते हो और ये सब देखते हुए आप कहते हो कि हम तो तपस्वी, हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है उनके लिए लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है। बाकी आप लोगों के लिए सवाल है, आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या वो हो सकता है? अब इसमें देखिए सभी जगह का मैं बता रही हूँ, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनका रोज़गार इस पे टिका होता है। वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, वो पर्यटकों को घुमाते हैं, गाइड करते हैं, उनके पास घोड़ा-गाड़ी होता है घुमाने के लिए, कुछ के पास ऐसी वो उसमें बिठाते हैं डोली टाइप की कंधे पे टाँग के चढ़ाते हैं, कुछ के पास घोड़े होते हैं, कुछ की ऐसे ही पकड़ने वाली ठेला गाड़ी होती है, उन पे बिठाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनसे उनका रोज़गार चलता है। फिर होटल वाले होते हैं, वो तो भई लोग आएँगे तो कहाँ रुकेंगे? अब न्यूली कपल आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो भगवान के, देवी-देवताओं के दर्शन करने के बाद अपना जो घूमने-फिरने के लिए, मौज-मस्ती करने के लिए, एन्जॉय करने के लिए आए थे, वो तो उस कार्य को करेंगे ही। और आप समझ जाते हो कि चलो अभी हाथों में मेहंदी भी लगे हैं और खुशनुमा है माहौल, सब कुछ ठीक है, तो होटल में भी वो लोग रुकते हैं और फिर वहाँ भी जाते हैं, घूमते-फिरते हैं, तो ये सारा माहौल बन जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है और ये सब कुछ नहीं देख रहा है, बिल्कुल अलग है, तो उसके पास इंटरनेट तो होता ही है, एंड्रॉयड मोबाइल भी होता है, महँगा मोबाइल भी होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, वाई-फाई सब चीज़ें होती हैं। वो 24 घंटा उसमें तो ऐसी कोई तपस्या कर ही नहीं रहा और हमारा जो मन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो एक ही चीज़ों पर टिका नहीं रहता है, उसे अलग-अलग चीज़ें चाहिए। आपको रोज़ खिचड़ी खाने को दे दी जाए, तो आप 1 दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि आपको 1 साल तक खिचड़ी ही खानी है, तो क्या आप खा पाओगे? बिल्कुल नहीं, अगर आपको जीने की बहुत ज़्यादा इच्छा है और आपके परहेज में खिचड़ी ही है, तो आप मन मार के खा तो लोगे, लेकिन आपके वो दिन ना 1 साल के 1 लाख साल जैसे निकलेंगे और आपको लगेगा कि कहाँ फँस गए हैं। तो इसी तरह हमारा मन होता है, हम ज़बरदस्ती सोचते हैं कि बस तुम अ, लगे रहो एक ही स्थिति में कि मैं और बार-बार आप अपने आप को याद दिला रहे हो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो ब्रह्मचारी कैसे हो?
इसका मतलब क्या होता है, कौन होता है, कैसा होता है। तो इन सब पर आप सोचते-सोचते कब आप मोबाइल स्क्रॉल करते-करते चीज़ें आपके दिमाग की खिचड़ी पकते-पकते कब आपका मन वही चीज़ों को उसमें ढूँढ लेगा। आप खुद ही जाके क्लिक कर लोगे, वो साइट्स ढूँढ लोगे, वो सीन ढूँढ लोगे, वो वीडियोज़ ढूँढ लोगे और कब ये सारी चीज़ें देखते-देखते आप खुद प्रैक्टिकल चाहे आप 1 व्यक्ति हो, चाहे 4 हो, खुद इन सब चीज़ों में प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे और फिर इसके बाद आपको 1 आध घंटे के बाद रियलाइज़ होगा कि ये तो गलत बात थी। मतलब गलत नहीं थी, नेचुरल थी, जो नेचुरल थी वो ऑटोमेटिक हो जाती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप कितने भी सबूत दो, कितने ही डींगे फेंको, आप कितने ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो कि आप इतने महान हो, इतने ये हो, इतने वो हो, तो ये सब तो फालतू की बातें हैं और ये सब शायद पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, होगा। हम ब्रह्मचारी जीवन को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन स्वेच्छा से जो जीवन जिया जाता है, खुशी से, अकेले आपका आगे-पीछे उसको रोकने-टोकने वाला कोई नहीं था, दुनिया समाज नहीं थी, घर-परिवार नहीं थे, आपके बच्चे नहीं थे, आपकी खुद की कोई गृहस्थी नहीं थी। ऐसी स्थिति में आपने चुना है कि इन सारी झंझटों से अलग रहकर मैं अपना एक ब्रह्मचारी जीवन जीता हूँ, घूमता-फिरता हूँ, मौज-मस्ती करता हूँ, जो मुझे करना है, वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जबरन अपनी जो प्राकृतिक इंद्रियां हैं, जो नेचुरल नेचर है, उसको ज़बरदस्ती आप कंट्रोल कर रहे हो और कंट्रोल करने के साथ-साथ आप लोगों के सामने ये डींगे फेंकते फिर रहे हो कि आप बहुत महान हो पे तो भोले भाले लोग हैं, मान जाते हैं, हाँ, ये तो अकेले रहते हैं, इनके आस-पास भी कुछ नहीं है, तो उनका पूरा शरीर स्वस्थ है, उनके पास एक मोबाइल है और देखिए धीरे-धीरे अब दूसरी बातें ये भी होती हैं कि जो लोग तपस्वी होते हैं, को तपस्वी जिन लोगों को तो जैसे घर से आए 2 जोड़ी कपड़े लेकर 2 जोड़ी आप और सुबह-शाम का खाना ये सारी चीज़ें और कितनी जगह चाहिए। तो आपने कुछ चीज़ें नोट की होंगी कि एक व्यक्ति तो ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए तपस्या करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है और उसने क्या किया है, पहले तो उसके पास सिर्फ़ झोपड़ी थी, एक जगह थी 10 बाय 10 की, उस पे झोपड़ी बनाई उसने और रहना शुरू कर देता है। उसके बाद वो माँगना खाना शुरू कर देता है। माँगने खाने के अलावा उसके ₹10 बचने लगते हैं, तो कल से वो और ज़्यादा माँगना शुरू कर देता है। फिर उसके ₹20 बचना शुरू हो जाते हैं। फिर वो सोचता है चलो यहाँ ही एक पक्का-सा घर बना लेते हैं। फिर वो वहाँ ईंट-मिट्टी का घर बना लेता है। फिर धीरे-धीरे और उसकी कमाई होती है तो वो वहाँ पर पक्का कर लेता है और फिर उसके पास जो 2 जोड़ी कपड़े थे जीवन के लिए 2 जोड़ी 6 महीने तो चल जाते हैं, 2 जोड़ी कपड़े, 2 वक़्त के खाना और योगी तपस्वी जीवन के लिए तो यही सारी चीज़ें होती हैं और फिर आपको इंटरनेट फ्री, वाई-फाई और मोबाइल एंड्रॉयड और ये सारे एप्पल के मोबाइल ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैसी त्याग तपस्या है, ये कैसा जीवन है? अगर आप कह रहे हो कि इनसे मैं लोगों से जुड़ूँगा और अपनी जो स्पीच है लोगों तक भेजूँगा इसलिए मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप लोगों से जुड़ने के लिए यहाँ आए हैं कि खुद का जीवन बनाने के लिए आए हैं कि उनका जीवन? और अभी तो आपने शुरू तक नहीं किया है और आप लोगों को बाँटने चलने पड़े हैं। भई पहले 10-15 साल, 20 साल कर तो लो एक कमरे में, एक कुटिया में, एक कच्ची जगह पे रह के अपने आप को परिपक्व तो बना लो, उसके बाद फिर आप आधुनिक संसाधन के माध्यम से लोगों से जुड़ते फिरना। लेकिन नहीं, आपको आते ही आपको गाँव-गाँव जाने के लिए साइकिल चाहिए, साइकिल के बाद स्कूटी चाहिए, स्कूटी के बाद आपको कार चाहिए, कार के बाद आपको एरोप्लेन चाहिए, ट्रेन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जाना है पूरी दुनिया में घूमने के लिए, लोगों से जुड़ना है क्योंकि ये तो आप सेवा कर रहे हो, एक बात। दूसरी बात फिर 10-12 साल गुज़रते जाते हैं तपस्वी जीवन उसका पूरा एक मॉडल की तरह हो जाता है, यानी अच्छी सेविंग-वेविंग, अच्छे कपड़े चकाचक, मोबाइल हाथ में और इंटरनेट जो रहता है 24 घंटे वाला जो अनलिमिटेड वाला वो हो गया आपका अच्छा खासा कपड़े हैं, आपके पास एक मोटरसाइकिल आ चुकी है, कुछ खर्च करने के लिए पैसे जो मर्ज़ी आप खरीद रहे हो, खर्च कर रहे हो। धीरे-धीरे आपको लगने लगता है कि चलो यार और लोगों से जुड़ते हैं और देखते हैं 10-12 साल में वो अपने खुद का ही एक प्लाट ले लिया है और खुद से ही घर बना लिया है। खुद की सारी चीज़ें कर ली हैं और अब आपने उस पूरे रूम को एक हनीमून रूम की तरह हालाँकि उसके जो बेड है, जो सोफ़ा है, जो कुर्सी है, जो पर्दे हैं, देखने में सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हैं वो। कहीं से भी वो ये नहीं लग रहे हैं कि किसी तपस्वी की ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ ऐश-आराम है।
तो सब कुछ ये है, फिर आप घूम रहे फिर रहे हो और ये सब कमरों में जब आप रह रहे हो तो आप खुद से पूछिए कि आप आए तो थे यहाँ एक साधु बनने के लिए, एक तपस्वी बनने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए, और ये तुम क्या करके बैठ गए हो। अब यहाँ अगर कोई कहेगा कि महाराज तुम तो बड़े शान और शौकत से रह रहे हो, क्या राज है इन सब के पीछे, तो क्या कहोगे, सब भगवान की देन है। भगवान अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। भगवान तो कहता है बच्चे परेशान मत हो, दुखी मत हो, ऐसा जीवन मत जियो तकलीफ वाला, मौज में जियो, मन मौजी बन के रहो। भगवान को ही तो याद करना है। तो इन सब चीजों से क्या है, लगाव कुछ नहीं है, बस लोग बाग दे देते हैं खुशी से। तो ये सारी चीजें हैं। फिर धीरे धीरे 10 बाई 10 की जगह आप 20 बाई 20 में रहने लगोगे, 50 बाई 50 में। फिर आपके पास गाड़ी बंगला स्विमिंग पूल सब चीजें होंगी। तो ये कैसी तपस्या चल रही थी कि शुरू जीरो से हुई थी और कहाँ से कहाँ चली गई है। आप तो तपस्या का फल तुरंत के तुरंत ही अभी कर रहे हो, अभी ले रहे हो, खुद ले रहे हो, और लोगों से कह रहे हो कि आपको मरने के बाद मिलेगा। तो भाई कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे भी आज से ही सारी सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाए। मरने के बाद तो किसने देखा है, मरने के बाद जिसका जो हाल होना है वो तो हम सभी जानते ही हैं। तो ये चीजें होती हैं, कमाल है ना इन चीजों का। अगर कोई व्यक्ति आता है शादी करके अपनी पत्नी को लेकर एक छोटे से घर में कमरे में, और वो उससे कहता है कि अब यही हमारी दुनिया है, वो फिर दोनों रात दिन मेहनत करके उस घर को महल में बदलते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन एक व्यक्ति जो घर परिवार रिश्ते समाज सब कुछ छोड़ के जाता है तपस्वी बनने के लिए, और फिर वो ये घर मकान मेहनत दुकान सब इकट्ठी कर लेता है, तो कैसी तपस्या रही भाई। ऐसा जीवन तो फिर कौन नहीं जीना चाहेगा। और जब फिर कोई उस पे क्वेश्चन उठाना शुरू करता है, कहना शुरू करता है और कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसा सफल कर रहे हो, तो ऐसा कर रहे हैं वहां, और वो सारी चीजें मैंने देखी, कुछ संदिग्ध चीजें भी आपको उनके रहन सहन कमरों में दिख जाएंगी। और अगर आप इसको दुनिया को बताने की कोशिश करोगे, तो उन्होंने पहले से ही अपना एक ग्रुप और एक ऐसी छवि लोगों के दिमाग में बना के रखी है कि वो मानेंगे ही नहीं कि वो कुछ ऐसे हैं। और लोग अपना दिमाग भी नहीं चला पा रहे हैं कि ये कैसे तपस्वी हैं, कहीं से कहीं तक। आज हमारे घरों में वो चीजें नहीं हैं जो इन तपस्वियों के घरों में हैं, जो सब कुछ है। हालांकि मुझे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सबका अपना अपना जीने का स्टाइल है, जिस कोई कैसे जी रहा है, आराम से मौज मस्ती कर रहा है, और मौज मस्ती से खुशी से जीने का हक धरती पे सबका है। तो और जो व्यक्ति खुद से ही सब चीजें देख रहा है और महसूस नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो हमको क्या लेना देना है भाई। 100 लोग हैं दान करते हैं, उनको दान करने की हुक्म है, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि जरूरत किसको है, भूखे को जरूरत है कि फुल भरे हुए को जरूरत है। तो जरूरत की जगह पे अगर आप अपना सब कुछ सफल करते हो तो वो सही माना जाता है। मतलब कहने का है कि देखिए, आपने एक प्यासे को पानी पिलाया है तो उस पानी की वैल्यू है, लेकिन वो प्यासा ही नहीं है, वो तो उस के जो है पानी अलग ही पीता, अलग लेवल का महंगा वाला पानी पीता है, और रिफाइन वाला फिल्टर पानी पीता है वो तो ये पानी आप उसको पिलाओगे, अपने घर बुलाओगे, ये तो नहीं नहीं, वो तुम्हारे यहाँ का तो जल भी नहीं पिएगा। कल उससे पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था, सोचता था बस कैसे भी कोई 2 वक्त का खाना दे जाए, बासा ही दे जाए। लेकिन आज तो वो पानी तक नहीं पी रहा है, इतना है तो तुमने उसको इतना कर दिया है, तो ये कैसी तपस्या है। ये तो वही तपस्या है कि आज ही हमने कर लिया त्याग, आज ही हमने पा लिया तपस्या, आज ही हमारी हो गई सफल, और अब हम आज ही राजा बन गए हैं। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए, लूले लंगड़े भूखे प्यासे अंधे जो हैं, अनाथ हैं, जो गरीब हैं, बुजुर्ग आश्रम है, अनाथ आश्रम है, और जो महामारी बीमारी में जिनका पूरा परिवार चला गया है, जो लावारिस बच्चे हैं, जो भटक गए हैं, जो इधर उधर हैं, ऐसी जगहों पर आपके डोनेशन की जरूरत है। आपकी सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने की, अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधारने की, ऐसी जगहों पे जहां पर लोग खुद भी अपना एक जीवन उसमें कुछ सुधार कर सकें, जहाँ दुआएं निकल सकें। यहाँ दुआएं नहीं फ्रेंडशिप हो जाती है, भाई तुमने ज्यादा दिया है, तुम हकदार हो, आओ बैठो मेरे साथ बातें करते हैं और खाते पीते हैं, मौज करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं।
इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको जरा सी भी कहानी हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक करके वीडियो को हाई जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।